हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू शॉनॉलेज बैंक्स यूट्यूब चैनल। स्वागत है आपका एक बार फिर से शॉनॉलेज बैंक के यूट्यूब चैनल पर। उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे से होंगे और आपकी तैयारी अच्छे से चल रही होगी। एग्ज़ाम आपके सर पर हैं, 2 दिन में आपके एग्ज़ाम शुरू होने वाले हैं, तैयारी अच्छे से होगी। चलिए क्विक रिवीजन करते हैं हम लोग सेंसस की। सेंसस क्या चीज़ है, कब शुरू हुआ था, किसने शुरू किया था, कौन पहला सेंसस कमिश्नर था, ओके। एंड ये कौन सा सेंसस हुआ है 2011 वाला, ठीक है। आफ्टर इंडिपेंडेंस कौन सा सेंसस है या फिर बिफोर इंडिपेंडेंस कौन सा सेंसस है, इसका मोटो क्या था, इसका मैस्कट क्या था, ठीक है। तो ये सभी चीज़ें हम लोग इसमें आज डिस्कस करने वाले हैं जल्दी जल्दी से। आवर सेंसस आवर फ्यूचर। चलिए लेट्स स्टार्ट द वीडियो। फर्स्ट ऑफ ऑल सेंसस ऑफ इंडिया, ठीक है। फादर ऑफ इंडियन सेंसस किसको कहा जाता है, दैट इज हेनरी वॉल्टर। याद रखना, फादर ऑफ इंडियन सेंसस हेनरी वॉल्टर्स, ठीक है। और पहला सेंसस, फर्स्ट सेंसस कब हुआ था, 1972 में। किसने करवाया था, लॉर्ड मायो ने। याद रखना, ठीक है। ये कोई सिस्टमेटिक नहीं था, जनरल सेंसस इसने करवा दिया था लॉर्ड मायो ने। तो दैट्स वाई ये फर्स्ट सेंसस माना जाता है। फर्स्ट सिस्टमैटिक, ठीक है, फर्स्ट सिस्टमैटिक सेंसस जो ब्रिटिश रूल के अंडर कंडक्ट कराया गया था वो हुआ था सर 1881 में। दैट इज लॉर्ड रिपन, ठीक है। लॉर्ड रिपन ने करवाया था ये बंदा। इसको हम लोग गुड मैन भी बोलते हैं। ये वॉइस राय था इंडिया का उस टाइम, ठीक है, याद रहेगा। क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं। जो हमारा सेंसस है ये कौन सी मिनिस्ट्री कंडक्ट करवाती है, ये भी आपको पता होना चाहिए सर, ठीक है। तो ये हमारी मिनिस्ट्री है, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। क्लियर। जो हमारा सेंसस है वो एक यूनियन, ठीक है। आपके पास, आपको पता है लिस्ट कितनी होती हैं, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट, ठीक है। तो ये जो सेंसस है ये यूनियन सब्जेक्ट है, ठीक है। यूनियन लिस्ट में आता है अंडर आर्टिकल 246 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। क्लियर, याद रहेगा। सेंसस जो है वो यूनियन लिस्ट में आता है अंडर आर्टिकल 246, ठीक है। जो भी इंफॉर्मेशन कलेक्ट की जाती है सेंसस के थ्रू, ठीक है, कलेक्शन ऑफ डाटा, उसके बाद ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डाटा, ये सभी जितना भी प्रोसेस होता है ये किसी को भी नहीं दिखाया जाता, ये कॉन्फिडेंशियल डाटा होता है, नॉट इवन कोर्ट ऑफ लॉ, ठीक है, याद रखना। ये किसी को भी एक्सेसिबल नहीं होता है। क्लियर। चलिए अब देखते हैं हम लोग भाई अपने बारे में कि पहला इंडिपेंडेंट इंडियन सेंसस जो हुआ था, मतलब कि आज़ादी के बाद, वो कब हुआ था, 1951। अगर उसके अकॉर्डिंग हम लोग देखें तो ये हमारा जो 2011 वाला सेंसस था तो ये 7th सेंसस था। कौन सा था, 7th सेंसस था। अगर हम लोग देखें हमारा प्री इंडिपेंडेंस सेंसस के अकॉर्डिंग तो ये 2011 वाला हमारा 15th सेंसस था। क्लियर, 15th। क्लियर, याद रखना 2011 वाला 15th नेशनल सेंसस हो जाएगा। अगर हम लोग प्री इंडिपेंडेंस की बात करें, इंडिपेंडेंस के बाद, आफ्टर इंडिपेंडेंस की बात करें तो ये हमारा 7th सेंसस है। क्लियर, ये पॉइंट भी आपने याद रखना है। क्लियर। हाँ, अब ये चीज़ याद रखनी है, SECCC, ये आपको किसी भी सेंसस वाली वीडियो यूट्यूब पे सर्च मार लो, ये नहीं मिलेगा आपको। ये डेटा थोड़ा सा ज़रूरी है, याद रखिएगा। सोशियो इकोनॉमिक एंड कास्ट सेंसस, ये सेंसस 2011 में करवाया गया था। उससे पहले ये 1931 वाले सेंसस में कंडक्ट करवाया गया था, उसके बाद ये नहीं हुआ था। तो ये 2011 में, 31 के बाद 2011 में कंडक्ट करवाया गया था। तो इसमें हमारी मेजर की फाइंडिंग क्या थी, एक तो इकोनॉमिक स्टेटस, दूसरा स्पेसिफिक कास्ट का नाम, कि किस कास्ट से, किस प्रजाति से हैं, किस डिप्रेस्ड क्लासेस को हम लोगों ने अपलिफ्ट करना है, किसके लिए कौन सी गवर्नमेंट स्कीम हमने लानी है। तो ये सब हमने इस सेंसस के थ्रू पता लगाया था, ठीक है। और इसकी की फाइंडिंग्स क्या थी कि भाई साहब हमारे रूरल हाउस होल्ड्स कितने हैं, ठीक है, रूरल में हाउस होल्ड्स कितने हैं, अर्बन में हाउस होल्ड कितने हैं, कितने लोग हैं जिनके कच्चे मकान हैं, ठीक है, कितने हैं जिनका 1 BHK है, ओके, कितने हैं जिनका 2 BHK है, ठीक, कितने हैं जिनका 3 BHK है,
उसी अकॉर्डिंग हमने बाद में जो हमारा अपना पीडीएस सिस्टम है, ठीक है, उसको भी हमने इसी के अकॉर्डिंग जैसे होता एपीएल और बीपीएल कार्ड्स वगैरह बनाए थे, तो ये इसी सेंसस के द्वारा ही हमने ये पता लगाया था कि कितनी पॉपुलेशन, किस परसेंट की पॉपुलेशन हमारी कहाँ पे है, और कौन सी हमारी जो है वो लेबर है, कौन सी हमारी कल्टीवेटर्स हैं, कौन से फार्मर्स हैं। तो ये सब हमें भी कहाँ से, सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस से पता चलता है, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट देखिए, ये इंपॉर्टेंट नाम है, कुछ आपने याद रखने हैं। एक चीज़, फर्स्ट सेंसस कमिश्नर, ठीक है, फर्स्ट सेंसस कमिश्नर कौन थे, ये नाम आपने याद रखना है। तो ये थे सर डब्ल्यू प्यूडन, प्यूडन, ओके, डब्ल्यू प्यूडन वॉज द फर्स्ट सेंसस कमिश्नर, ओके, फर्स्ट सेंसस कमिश्नर, क्लियर। फर्स्ट रजिस्ट्रार जनरल एंड सेंसस कमिश्नर ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया, रजिस्ट्रार जनरल याद रखना है ये आपने, एम यीट्स, क्लियर, एम यीट्स, ओके। नेक्स्ट, फर्स्ट रजिस्ट्रार जनरल एंड सेंसस कमिश्नर ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया, तो ये था R.A. गोपाला स्वामी, ये आपको दिख रहे होंगे, ठीक है, R.A. गोपाला स्वामी। चलिए अब बात करते हैं सेंसस 2011 की। सेंसस के बारे में आपको पता चल गया होगा, ठीक है, हर 10 साल में हम लोग सेंसस कंडक्ट करवाते हैं, और कौन सी मिनिस्ट्री के अंडर आता है ये सब आपको पता चल गया होगा। मोटो है अवर सेंसस अवर फ्यूचर, मस्कट क्या है इसका, अ वुमन एनुमरेटर, ठीक है, अ वुमन एनुमरेटर, ये आपको सेंसस 2011 का मस्कट था, ठीक है। ये 2000 सेंसस 2011 की बात कर रहे हैं हम लोग। इसका स्लोगन था अवर सेंसस अवर फ्यूचर, मस्कट था अ वुमन एनुमरेटर। CM चंद्रमौली वॉज द रजिस्ट्रार जनरल एंड सेंसस कमिश्नर ऑफ इंडिया फॉर 2011 इंडियन सेंसस, CM चंद्रमौली, क्लियर। चलिए सर, इस सेंसस 2011 में हमें पता क्या चला था सर, कि हमारी जो लोकेशन है 2.4% है वर्ल्ड के एरिया के अकॉर्डिंग, और जो पॉपुलेशन है इंडिया की वो है 121.05 करोड़। परसेंटेज ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन दैट इज़, हम दुनिया की 17.5% आबादी सिर्फ हमारे देश में है, ठीक है, 17.5% जो आबादी है पूरी दुनिया की वो हमारे देश में रहती है, क्लियर। नेक्स्ट देखिए, अर्बन पॉपुलेशन, ठीक है, अर्बन पॉपुलेशन कितनी है इंडिया में, दैट इज 31.36, अर्बन यानी कि विलेज, ठीक है। नेक्स्ट वन इज रूरल पॉपुलेशन, रूरल इंडिया में कितनी है, दैट इज 68.84 पॉपुलेशन, ठीक है, ये परसेंटेज है अपने पास रूरल में, ठीक है। स्टेट इन विच लार्जेस्ट रूरल पॉपुलेशन जो सबसे ज़्यादा है तो वो है यूपी में, दैट इज़ उत्तर प्रदेश। अर्बन पॉपुलेशन सबसे ज़्यादा किस स्टेट में है, तो सर ये है महाराष्ट्र, ठीक है। सिर्फ सुनते जाइए, लास्ट में आपको मैं सभी करवाऊंगा, याद करवाऊंगा कि लार्जेस्ट पॉपुलेशन स्टेट कौन सी है, लीस्ट पॉपुलेशन स्टेट कौन सी है, ठीक है, और लिटरेसी रेट किस में सबसे ज़्यादा है, ये आप टेंशन नहीं लो, सब कुछ आपको याद करवाया जाएगा, आप सिर्फ सुनते रहो, ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट देखिए, विच इज़ द लार्जेस्ट ट्राइबल ग्रुप इन इंडिया एज पर 2011 का सेंसस, तो ये है सर भील, ठीक है। भील जो है मोस्ट पॉपुलस ट्राइब है इंडिया की, जो कंसिस्ट करते हैं 4,06,18,068 कंस्टिट्यूटिंग 37.7% ऑफ द टोटल ST पॉपुलेशन। शेड्यूल ट्राइब की इंडिया में जितनी भी पॉपुलेशन है वो भील ट्राइब में 37.7% फॉल करते हैं, ठीक है, याद रहेगा ये। चलिए, अकॉर्डिंग टू सेंसस 2011 विच इज़ द सेकंड मोस्ट स्पोकन लैंग्वेज इन इंडिया, ठीक है, सेकंड मोस्ट स्पोकन, फर्स्ट मोस्ट स्पोकन लैंग्वेज कौन सी है, तो सर हिंदी, ठीक है। सेकंड कौन सी है, दैट इज द बंगाली इज द सेकंड मोस्ट स्पोकन लैंग्वेज इन इंडिया, क्लियर, याद रखना। नेक्स्ट देखिए, अब आ जाते हैं भाई चाइल्ड सेक्स रेशियो। चाइल्ड सेक्स रेशियो दैट इज 919 है टोटल ऑल ओवर इंडिया का। हाईएस्ट किस स्टेट का है, दैट इज अरुणाचल प्रदेश का, कितना है 972। हरियाणा का सबसे लोवेस्ट है, दैट इज 834, ठीक है। ये कैसे हम निकालते हैं, टोटल गर्ल्स अपॉन बॉयज़, क्या सर, गर्ल्स अपॉन बॉयज़, मतलब कि कितनी लड़कियां हैं 1000 लड़कों पर, तो ये हमारा होता है चाइल्ड सेक्स रेशियो, ठीक है। 1000 लड़कों पे 919 गर्ल्स हैं ऑल ओवर इंडिया में,
ठीक है। और सबसे हाईएस्ट है अरुणाचल प्रदेश में, वहाँ पे 972 गर्ल्स हैं बाय 1000 बॉयज़। ओके। और उसके बाद अगर हम लोवेस्ट देखें तो वो हैं हरियाणा में 834 गर्ल्स अपॉन 1000 बॉयज़। ठीक है, याद रखना ये। दैट्स वाई जो वहाँ पे हरियाणा में जो है मेल सेक्स रेशियो ज़्यादा है, फीमेल सेक्स रेशियो कम है। क्लियर। चलिए अब देख लेते हैं थोड़ा इकोनॉमिक सेंसस। इकोनॉमिक सेंसस कब हुआ था पहली बार सर? फर्स्ट इकोनॉमिक सेंसस 1977 में, सेकंड इकोनॉमिक सेंसस 1980 में, और सिक्स्थ इकोनॉमिक सेंसस कब हुआ था? 2013 में। क्लियर, याद रखना सर। ठीक है। हाईएस्ट पॉपुलेटेड डिस्ट्रिक्ट ऑफ इंडिया 2011 के सेंसस के अकॉर्डिंग तो वो थी सर थाने। ठीक है, थाने इज इन महाराष्ट्र। 1.1 करोड़ मोस्ट पॉपुलेटेड डिस्ट्रिक्ट है इंडिया की थाने। क्लियर, याद रखना ये। लोवेस्ट पॉपुलेटेड डिस्ट्रिक्ट कौन सी है इंडिया की सर 2011 सेंसस के अकॉर्डिंग? तो वो है सर दिबांग वैली, अरुणाचल प्रदेश की। ठीक है, जिसमें सिर्फ 7948 लोग रहते हैं। लोवेस्ट पॉपुलेटेड डिस्ट्रिक्ट है इंडिया की। क्लियर। चलिए, इंडियन पॉपुलेशन सेंसस ऑफ इंडिया 2011। पॉपुलेशन सेंसस सर मोस्ट पॉपुलेटेड स्टेट कौन सी है हमारे इंडिया में अकॉर्डिंग टू 2011 के सेंसस के अकॉर्डिंग? तो दैट इज़ यूपी। अप्रॉक्स 20 करोड़, एग्जैक्ट फिगर बताऊं तो 19.95 करोड़। ठीक है। उसके बाद आ जाती है सेकंड नंबर पे महाराष्ट्र, याद रखना। उसके बाद आ जाते हैं हमारे पास बिहार, उसके बाद आ जाता है वेस्ट बंगाल, उसके बाद आ जाता है सर अपने पास आंध्र प्रदेश। 5 आपको हमेशा याद रखनी है। ठीक है, मोस्ट पॉपुलेटेड स्टेट्स 5। पहले नंबर पे उत्तर प्रदेश, दूसरे नंबर पे महाराष्ट्र, तीसरे नंबर पे बिहार, चौथे नंबर पे वेस्ट बंगाल, पांचवें नंबर पे आंध्र प्रदेश। ठीक है, ये 5 मोस्ट पॉपुलेटेड स्टेट्स हैं। अब 5 लीस्ट पॉपुलेटेड स्टेट्स पहले देख लेते हैं। ठीक है, 5 लीस्ट पॉपुलेटेड स्टेट्स। सबसे कम है सिक्किम, कितने? 6 लाख। देन उसके बाद आ जाते हैं अंडमान एंड निकोबार, इसमें कितनी है सर? 3.79 लाख। ठीक है। उसके बाद कौन सी है सर? दादर एंड नगर हवेली 3.42 लाख। ओके। देन उसके बाद आ जाती है सर अपने पास क्या? नेक्स्ट वन इज स्टेट अपने पास सिक्किम ही है, बाकी सारी जितनी है यूटीज़ हैं। यूटी सबसे कौन सी है लीस्ट पॉपुलेस? दैट इज़ लक्षद्वीप, जिसमें सिर्फ और सिर्फ 64,000 है, 64 के पॉपुलेशन है। ठीक है, लक्षद्वीप लीस्ट पॉपुलेस यूनाइटेड टेरिटरी यूटी, दैट इज़ लक्षद्वीप 64,000। क्लियर, याद रहेगा। मोस्ट पॉपुलेटेड यूनियन टेरिटरी दैट इज़ दिल्ली 1.67 करोड़। क्लियर सर। चलिए नेक्स्ट वन इज डेकेडल ग्रोथ रेट। डेकेडल ग्रोथ रेट क्या होती है? पहली चीज़ तो आपको ये पता होना चाहिए कि भाई साहब 10 साल में, हर 10 साल में हमारे देश में ग्रोथ रेट कितनी बढ़ रही है या कितनी घट रही है। ठीक है, लास्ट डेकेडल ग्रोथ की अगर बात करें हम तो इंडिया ने 17.64% जो है वो इंक्रीज किया है डेकेडल ग्रोथ, मतलब 2001 से लेके 2011 तक। ठीक है, डेकेडल डेकेडल मतलब 10 साल, 2001 से लेके 2011 तक, तो ये हो गए 10 साल के बीच के दरमियान। तो ये हमने कितना गैप राइज किया है? 17.64%। क्लियर, 17.64% हमने पॉपुलेशन जो हमारी वो बढ़ी है। क्लियर, ठीक है। 2001 में हमारी जो पॉपुलेशन थी, 2001 में जो पॉपुलेशन थी हमारी वो थी 102 करोड़। ठीक है, और जो हमारी 2011 की पॉपुलेशन है वो कितनी है? 121 करोड़। क्लियर, याद रहेगा। 19 करोड़ ग्रोथ जो है वो हमने एक डेकेड में इंक्रीज करी है, ये हमारा वर्ल्ड रिकॉर्ड था। ठीक है, कितना का गैप है सर ये? दैट इज 19 करोड़, 19 करोड़। ठीक है, 19 करोड़ की ग्रोथ रेट हमने इसमें इंक्रीज करी है। क्लियर सर, याद रखना। दैट इज अप्रॉक्स आप ये बोल सकते हो 1.64% हमने ईयरली पॉपुलेशन ग्रोथ हमने बढ़ाई है 10 साल में। ठीक है, 1.64%। ठीक है, जिसमें हमने अर्बन में 31%, ठीक है, और रूरल में 12.3% इंक्रीज करा है। क्लियर, ये पॉइंट्स आपने याद रखने। ठीक है सर। चलिए, डेकेडल ग्रोथ रेट सेंसस ऑफ इंडिया 2011। ठीक है, स्टेट विद हाईएस्ट ग्रोथ रेट
कौन सी स्टेट थी जो जिसकी सबसे ज़्यादा हाईएस्ट ग्रोथ रेट रही है, तो वो है मेघालय सर। 27.9% ग्रोथ इंक्रीज हुई है इसमें लास्ट 10 सालों में, ठीक है। 2011 के सेंसस की बात चल रही है अभी, ये 2021 वाला नहीं लेना, 21 और 22 में तो हुआ ही नहीं ड्यू टू कोविड पैंडेमिक, ठीक है। यूनियन टेरेटरीज विद हाईएस्ट ग्रोथ रेट, तो ये थी दादर एंड नगर हवेली, ठीक है। 55.9% की ग्रोथ यहाँ पे देखने को मिली है। स्टेट विद लोवेस्ट ग्रोथ रेट, तो ये थी सर नागालैंड, तो ये मतलब माइनस में चली गई थी, -6%, 0.6% ये माइनस में चली गई थी ये, ठीक है। यूनियन टेरेटरी विद लोवेस्ट ग्रोथ रेट, तो ये भी सर माइनस में चली गई थी, मतलब कि यहाँ पे भी ग्रोथ रेट देखने को बिल्कुल नहीं मिली है, यहाँ तो बिल्कुल कम हो गई पहले से भी, ठीक है। तो 6.3%, ठीक है। ये थी हमारी डेकेडल ग्रोथ रेट, ठीक है। और हाँ, सबसे कम, ठीक है, एक मिनट सॉरी, सबसे कम मिनिमम ग्रोथ किस डेकेड में हुई थी हमारी, मिनिमम ग्रोथ हमारी किस डेकेड में हुई थी, तो ये डेकेड था सर 1911 से लेके 1921 वाला, ठीक है। क्योंकि इस टाइम पे फेमाइन और पेंडेमिक्स थे, तो उसकी वजह से यहाँ पे ग्रोथ हमें बिल्कुल देखने को मिली। ये 10 सालों में हमें सिर्फ 0.31% ग्रोथ देखने को मिली थी। तो ये जो मिनिमम ग्रोथ है एक किसी डेकेड में, तो ये हमारी हुई थी सर कितनी, दैट इज़ 0.31%। ये डेकेड कौन सा था, 1911 से लेके 1921। और मैक्सिमम ग्रोथ, ठीक है, मैक्सिमम ग्रोथ किस डेकेड में हमें देखने को मिली थी, तो ये था सर 1961 से लेके 1971 वाला डेकेड। ये ग्रोथ जो था इसमें हमें मिली थी मैक्सिमम ग्रोथ, दैट इज 24.80%। क्लियर सर, ये भी आपने याद रखने हैं, मिनिमम डेकेडल ग्रोथ, मैक्सिमम डेकेडल ग्रोथ, और लास्ट सेंसस की डेकेडल ग्रोथ कितनी थी, 19 करोड़ ग्रोथ हुई थी हमारी एक किसी डेकेड में, जो कि वर्ल्ड रिकॉर्ड हमने बनाया था। क्लियर। चलिए सर, अब आ जाते हैं नेक्स्ट वन, सेक्स रेशियो सर। टोटल सेक्स रेशियो ओवरऑल इंडिया का, तो ये होता है सर फीमेल्स पर 100 मेल्स, याद रहेगा, फीमेल्स पर 1000 मेल्स, ऐसे हम लोग निकालते हैं अपना सेक्स रेशियो। तो दैट इज ऑल ओवर इंडिया में हर 1000 मेल्स पे कितनी है, 943 फीमेल्स, ठीक है। 943 है हमारा सेक्स रेशियो। अब किस स्टेट का हाईएस्ट सेक्स रेशियो है सर, हाईएस्ट सेक्स रेशियो, तो वो है सर केरला का। केरला में 1084 फीमेल्स हैं और 1000 मेल्स पे, मतलब यहाँ पे औरतें ज़्यादा हैं एज कंपेयर टू मेल, ठीक है। अब यहाँ पे यूनियन टेरेटरी विद हाईएस्ट सेक्स रेशियो, तो वो थी पुडुचेरी, यहाँ पे भी 37 ज़्यादा हैं 1000 मेल्स के ऊपर, ठीक है। क्लियर, याद रहेगा। स्टेट विद लोवेस्ट सेक्स रेशियो, तो वो है सर हरियाणा, ठीक है। हरियाणा में आपको पता ही है कुंवारे लोग इसीलिए घूम रहे हैं, लड़कियां हैं नहीं तो कैसे होएगा, तो वो भी है सर 879, 1000 1000 मेल्स पे 879 ही फीमेल्स हैं, कहाँ पे सर, हरियाणा में, ठीक है। यूनियन टेरेटरी कौन सी यूटी है जिसमें लोवेस्ट सेक्स रेशियो है, तो वो है सर दमन एंड दीव, यहाँ पे सिर्फ 618, कितना, 618 ही फीमेल्स हैं अपॉन 1000 मेल्स, ठीक है। अब अपने JNK की बात कर लेते हैं सर। तो JNK भी कुछ ज़्यादा ऊपर नहीं है, हरियाणा के बाद JNK का नंबर ही है, दूसरे नंबर पे JNK, ठीक है। JNK में कितना है सर सेक्स रेशियो, दैट इज 870, नहीं 889, ठीक है, 889 ऑन 1000 मेल्स, 889 फीमेल्स ऑन 1000 मेल्स, ठीक है। याद रहेगा सर ये, ठीक है। हाईएस्ट लोवेस्ट स्टेट यूटीज ये आपको करवा दिया है, और सेक्स रेशियो कितना है वो भी आपको बता दिया है। नेक्स्ट वन, बात कर लेते हैं हम लोग लिटरेसी की। लिटरेसी रेट क्या है सर हमारी देश की, लिटरेसी रेट 2001 में, ठीक है। पहली चीज़ देख लेते हैं हम लोग, कंपेयर कर लेते हैं 2001 को विद 2011 को। 2001 का जो था सेंसस, और 2000, ये 2001 है सॉरी, 2011 का सेंसस, ठीक है। 2001 के सेंसस में लिटरेसी रेट थी हमारी 65%, और यहाँ पे हो गई हमारी 74%, ठीक है। इलिटरेसी रेट थी 2001 में 35%, 2011 में हो गई ये 26%, मतलब कि लिटरेसी रेट हमारी इंक्रीज हुई है 9%, ठीक है। और इलिटरेसी रेट हमारी डिक्रीज हुई है, जो कि हमारे लिए
अच्छी न्यूज़ है, दैट इज़ अ गुड न्यूज़। ये था हमारा कंपैरिजन। लिटरेसी रेट ऑफ इंडिया 74.04% है, ठीक है। 2011 के सेंसस के अकॉर्डिंग लिटरेसी रेट वुमेंस की इंडिया में कितनी है, 65.46%। लिटरेसी रेट मेंस की कितनी है, 82.14%। तो ये है हमारी क्या, लिटरेसी रेट। टोटल लिटरेसी रेट हमने देखी कितनी है, 74.04%। और मेल की कितनी आ गई इसमें से, 82.14%। 65.46% किसकी आ गई सर हमारे पास, दैट इज़ वुमेन की। अब चलिए लिटरेसी रेट देख लेते हैं स्टेट वाइज, किस स्टेट की सबसे ज़्यादा रही और सबसे कम किसकी है, ठीक है। सबसे ज़्यादा आ गई केरला की, दैट इज़ 94%, ठीक है। ये अप्रॉक्स है, एग्जैक्ट फिगर अगर आपको वहाँ पे दी जाए तो 93.91%। क्लियर, 93.91%। नेक्स्ट है हमारे पास लक्षद्वीप, सेकंड नंबर पे आता है लक्षद्वीप, ठीक है। सेकंड नंबर पे है लक्षद्वीप 91.8%। क्लियर, 91.8%, ठीक है। उसके बाद थर्ड नंबर पे आ जाती है हमारे पास मिजोरम, ठीक है। मिजो 91.5%, ठीक है। 91.5% है मिजोरम की। उसके बाद त्रिपुरा है 87.4%। उसके बाद गोवा है 87.7%, ठीक है। ये हमने बात कर ली हाईएस्ट। स्टेट विद लोवेस्ट, ठीक है। यूटी कौन सी है हाईएस्ट, दैट इज लक्षद्वीप, ये सेकंड नंबर पे है ओवरऑल। पहले पे है केरला। नेक्स्ट लीस्ट लीड दैट इज बिहार, बिहार में है 61.8%। कितनी, 61.8% है, दैट इज लो, सबसे कम है बिहार में, ठीक है। यूनियन टेरेटरी विद लोवेस्ट लिटरेसी रेट, तो ये है दादर एंड नगर हवेली 76.2%। स्टेट में सबसे कम लिटरेसी रेट किस स्टेट में है, दैट इज़ बिहार में सर। और यूटी में सबसे कम लिटरेसी रेट कहाँ पे है, दादर एंड नगर हवेली में 76.2% लिटरेसी रेट, ठीक है। ये है था हमारा स्टेट वाइज लिटरेसी रेट भी हो गया हमारा, सेक्स रेशियो भी हो गया हमारा। तो नेक्स्ट देख लेते हैं हमारे 2011 के सेंसस के अकॉर्डिंग एससी और एसटीज़ कितने परसेंट कंस्टिट्यूट करते हैं। एससी जो है शेड्यूल कास्ट, वो 16.2% है। एसटी शेड्यूल ट्राइब्स जो हैं वो 8.2% है। क्लियर सर, एस एंड एस टीज, ठीक है। तो चलिए कैटेगरी वाइज पॉपुलेशन सेंसस देख लेते हैं अब। स्टेट एंड यूनियन टेरेटरी विद हाईएस्ट एससी पॉपुलेशन, ठीक है। स्टेट और यूनियन टेरेटरी जिसमें सबसे ज़्यादा एससी पॉपुलेशन है तो वो है सर उत्तर प्रदेश, ठीक है। यूपी में सबसे ज़्यादा शेड्यूल कास्ट्स की पॉपुलेशन है। स्टेट और यूनियन टेरिटरीज जिसमें सबसे हाईएस्ट पॉपुलेशन है एससी की, ठीक है, ठीक है। याद रखना ये हाईएस्ट, हाईएस्ट एससी पॉपुलेशन ये परसेंटेज वाइज है, ठीक है। तो वो है सर पंजाब में 31.9%। यहाँ पे ओवरऑल बात की थी हमने, यहाँ पे परसेंटेज में बात की हमने, ठीक है। स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी विद हाईएस्ट एसटी पॉपुलेशन तो वो है सर एमपी, ठीक है। एमपी में सबसे ज़्यादा एसटी की पॉपुलेशन है। बट अगर परसेंटेज में बात करें कि किस स्टेट में सबसे ज़्यादा परसेंटेज है एसटी की, तो वो है लक्षद्वीप में, दैट इज़ 94.8% लोग जो हैं वो एसटी के कहाँ पे हैं, लक्षद्वीप में। क्लियर। अब यहाँ पे कुछ रिलीजियस सेंसेस देख लेते हैं, कौन से धर्म के कितनी परसेंट लोग यहाँ पे इंडिया में रहते हैं। तो सबसे पहला धर्म कौन सा है, दैट इज़ हिंदुइज्म। इंडिया में जो सबसे नंबर 1 पे है वो है हिंदुइज्म, दैट इज़ 79.80%, ठीक है, 80%। तो किस स्टेट में सबसे ज़्यादा हैं ये आपको पता होना चाहिए, हिमाचल प्रदेश, उड़ीसा एंड छत्तीसगढ़, ठीक है। इन स्टेट्स में सबसे ज़्यादा है। नेक्स्ट नंबर पे आ जाता है हमारे पास मुस्लिम्स, ठीक है। क्या, मुस्लिम्स, मुस्लिम्स कितने परसेंट है, 14.23%, ठीक है। ये किस किस जगह पे सबसे ज़्यादा है मुस्लिम, लखनऊ, जे.एंड.के, असम। क्लियर। उसके बाद बात कर लेते हैं किसकी, क्रिश्चियनिटी, ये थर्ड नंबर पे आ जाता है क्रिश्चियनिटी। कितने परसेंट है, 2.3%, ठीक है। इन नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट में ज़्यादा हैं, नागालैंड, मिजोरम, मेघालय। क्लियर, याद रहेगा। नेक्स्ट वन इज सिख, सिख सिख पॉपुलेशन कितनी है हमारे पास, ठीक है। सिख पॉपुलेशन है हमारे पास 1.7%। क्लियर। पंजाब, चंडीगढ़, हरियाणा,
ठीक है, ये तो आपको पता ही होगा 6 का। ओके, उसके बाद आ जाता है अपने पास बुद्धिज़्म 0.7%, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश एंड मिज़ोरम, यहाँ पे है सबसे ज़्यादा बौद्ध। नेक्स्ट वन इज़ जैन है हमारे पास 0.3%, 0.3%। ये हैं हमारे पास महाराष्ट्र, दिल्ली, ठीक है, महाराष्ट्र, दिल्ली एंड गुजरात, जैन, ठीक है। उसके बाद अनएफिलिएटेड हैं 0.2%, अदर्स हैं 0.7%। तो ये था हमारा कैसा, ये 2011 का, ठीक है, 2011 का जो था हमारा सेंसस, ठीक है, 2011 वाला जो सेंसस था, इसमें पहली बार हमने एक कॉलम ऐड किया था, दैट इज़ नो रिलीजन, ठीक है, नो रिलीजन कॉलम हमने ऐड किया था, और इसमें भी हमारे सेंसस के अकॉर्डिंग 0.24% इस कॉलम में फॉल करते हैं, दैट इज़ नो रिलीजन। क्लियर। चलिए सर, ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड, ठीक है, इन द डेमोग्राफिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया 1921, ठीक है, ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड हम किसको बोलते हैं, 1921 को। क्यों सर, मैंने आपको बताया था 1911 से लेके 1921, ठीक है, मिनिमम, ठीक है, मिनिमम डेकेडल ग्रोथ थी हमारे इंडियन हिस्ट्री की, ठीक है, ये सबसे कम ग्रोथ थी। क्यों, इसमें फेमाइंस थे, इसमें पेंडेमिक्स थे, ठीक है, और उसके बाद जितनी भी काफ़ी बुरी हालात थी हमारे देश की उस टाइम पे, काफ़ी बीमारियों से जूझ रहा था, और इसी टाइम पे ही वर्ल्ड वॉर 1 भी हुआ था। तो ये सभी चीज़ों को कंसिडर करते हुए इस साल में 1921 का जो साल है, इस साल और इससे पहले की जो ग्रोथ रेट थी वो यहाँ पे ड्रॉप हो रही थी, डिक्रीज़ हो रही थी, ना कि बढ़ रही थी। इसमें क्या था, इससे पहले क्या था, या तो कांस्टेंट थी या बढ़ रही थी, बट इस टाइम पे ये डिक्रीज़ हो गई थी। बट इसके बाद पॉपुलेशन बढ़ना शुरू हो गई थी। पहले क्या था, बढ़ रही है, बढ़ रही है, बढ़ रही है, घट रही है, घट रही है, घट रही है, फिर उसके बाद बढ़ी, ऐसी बढ़ी कि अब बढ़े ही जा रही है, ठीक है। तो ये जो गैप था ना 1921 वाला, इसको हम लोग बोलते हैं ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड, क्योंकि यही साल था, पहले बढ़ा, ठीक है, फिर ड्रॉप हो गया, अब बढ़ रहा है, ऐसा बढ़ रहा है कि अब ड्रॉप होने का नाम नहीं ले रहा। तो ये था हमारा सर ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड, हम लोग किसको बोलते हैं, 1921 को। क्लियर। अब एक रिपोर्ट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आपको पता होना चाहिए, स्टेट ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन रिपोर्ट, ठीक है, ये कौन रिलीज करता है, यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन फंड। क्लियर, याद रहेगा। तो ये थी हमारी सर वीडियो अबाउट सेंसस, ठीक है, एवरीथिंग यू नीड टू नो अबाउट सेंसस इस वीडियो में आपको मिल गया होगा। आई डोंट थिंक सो कि कोई टॉपिक या फिर कोई पॉइंट मैंने मिस किया है। अगर कोई मिस हो गया है कुछ तो आप कमेंट सेक्शन में बता देना, मैं फिर से आपको समझा दूंगा। तो उम्मीद है वीडियो पसंद आई होगी, अगर पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कीजिएगा, और चलिए मिलते हैं अगले सेशन में। टिल देन, गॉड ब्लेस यू, कीप लर्निंग, कीप शेयरिंग।